डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कलांजलि थर्ड एपिसोड जो है वो रखा गया, जिसमें कवि गोष्ठी के तौर पे अलग अलग भाषाओं के जो कवि हैं वो यहाँ पे कवि गोष्ठी करेंगे। इस मौके पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कल्चर के सुरेश गुप्ता जी IAFS वो चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है, आइए देखें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश गुप्ता IAFS हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं आज के इस प्रोग्राम को जहां अलग अलग भाषा के जो कवि हैं कवि गोष्ठी करेंगे? बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि डेल्फी काउंसिल जो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मल्टीलिंगुअल कवि सम्मेलन है। अलग अलग भाषाओं में लोग अपनी जो कविताएं हैं और जो अपनी उनकी जो कृतियाँ हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि ये एक गुलदस्ता है, जो भाषाओं का गुलदस्ते का ये एक प्रोग्राम है और उसको सब लोग यहाँ देखने आए हैं। तो आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी भाषा जो है उसको अच्छे से जाने पहचाने और उसकी जो कविता है उसका मज़ा जो है वो ज़रूर लें। वो उसका एक अपना रस होता है। तो मैं सर से बात कर रहा था, ये कह रहे हैं हमारा डेल्फी का काम है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना। आपको कितना ज़रूरी लगता है कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट का जो एक अदारा है J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, ये हमारी J&K गवर्नमेंट का एक अदारा है। बट हमारे साथ बहुत सारी जो NGOs हैं और बहुत सारे हमारे सिटीजन्स जो हैं, एसोसिएशंस हैं और बड़े अवेयर सिटीजन्स हैं जो जुड़े हुए हैं। ये उन्हीं की वजह से है कि हमारा सारा सिस्टम जो है अच्छे से चल रहा है, क्योंकि जो पब्लिक आउटरीच है वो जो NGOs हैं वो हमारे अवेयर सिटीजन्स जो कर सकते हैं वो गवर्नमेंट के सिस्टम से नहीं हो सकता। तो इनका बहुत अहम रोल है। हम इनकी तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको साथ लेके चल रहे हैं। और इत्थे अज कवि गोष्ठी है ना, तो कवि गोष्ठी है, असें भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस करगे कोई। पर डोगरी है तो तुसें पता है, डोगरी जम्मू दे डोगरें गी डोगरी जिहड़ी है खरै हुण माड़ी लगदी है। इनेंगी अगर 100 बंदा सदगे तो मिगी लगदा नहीं है 10 भी औङन। ते पर ये बड़ी दुख आह्ली गल है। मोड़ ते कराए डोगरी आखा ऐसे कराए नहीं कराए तो हैन सब, मैं भी आखा दी, मैं भी करा दी, पर वो इत्थे मेरे तक नहीं ना सीमत रौहनी चाहिए है। इसी अग्गे भी बधाना चाहिए है। नवी जनरेशन तक नहीं पुज्जी। हाँ, नवी जनरेशन इसी खैर कैप्चर भी घट करा करदी है। तो इयां आखा दी अस करा तो उपरों उपरों पकड़ा देना, दी जड़ा ना पकड़ा दे। डेल्फी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उनके डायरेक्टर सरला शर्मा जी हमारे साथ हैं और जम्मू आए हैं UP से। और ख़ासकर मैं बात करूं जो कवि गोष्ठी होने जा रही है कलांजलि, उसको लेके मैम कैसे देखते हैं इस कवि गोष्ठी को और क्या कुछ आपको लगता है कि UP में और जम्मू में सिमिलैरिटीज़ है? मैं बताऊं, पहले तो मैं बहुत खुश हूं यहाँ पे आकर के, क्योंकि जो ये डेल्फी काउंसिल है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका काम ही है आर्ट एंड कल्चर को अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में आगे ले जाने का। और जिसको कि आज यहाँ पे मंच दिया है हमारे परम आदरणीय अशोक सिंह जी ने, यहाँ के प्रेसिडेंट ने डेल्फी काउंसिल के। तो हम लोग बस यही देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी कलाओं का आदान प्रदान करके उसको साथ में चल करके आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सचेंज का प्रोग्राम चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर से कला का एक्सचेंज UP के साथ? नहीं, हम बहुत इसको अच्छे उसे देखते हैं कि आप की कुछ बातें हम सीख करके ले जाएंगे और हम निश्चित ही अपनी कुछ बातें यहाँ पर दे करके जाएंगे। तो एक हमारे UP में एक गंगा जमनी तहजीब आपने सुना होगा, तो हम लोग उसी को मानने वाले हैं और उसी को साथ में लेकर चलने वाले हैं, जो आप हमारे आर्ट एंड कल्चर में भी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो बीइंग ए UP के डायरेक्टर आपको कितना पोटेंशियल दिखता है यहाँ पे? नहीं, मैं तो अक्सर देखती रहती हूँ, अशोक सर जो है काफ़ी यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। पोटेंशियल कितना है? बहुत है। मैं आपको बताऊँ, आप कहीं की भी कला को आप ले लोगे तो आप वो कहीं से भी कम नहीं आप उसको आंक सकते हैं कि ये ज़्यादा है और ये कम है। ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि UP ज़्यादा है और जम्मू कम है या जम्मू ज़्यादा है UP कम है। सभी में अपनी अपनी कलाएँ हैं, तो पोटेंशियल बहुत है। अच्छा, 2-3 कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में करने की ज़रूरत है, जिससे जो कला है यहाँ की संस्कृति है वो उभर के बाहर आए,
क्योंकि ये प्रश्न मैं बताता हूँ किस लिए। जम्मू कश्मीर थोड़ा सा डिस्टर्ब स्टेट यूटी माना गया है, पड़ोसी मुल्क जो है दुश्मन मुल्क साथ में है, तो इस तरफ लोगों का कम रुझान था पिछले 70-80 साल में। अभी सर जहाँ इनकी जैसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं तो रुझान देखने को मिल रहा है। तो 2-3 ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि बड़े शॉर्ट नोटिस में करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ कि जैसे सर हैं, ये मैंने इनको देखा है कि ये ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं। क्या है कि जब तक हम अपनी बात जनता तक ले ही नहीं जाएंगे तो वो कैसे इससे इनकरेज होंगे। तो सबसे पहले तो उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हम कॉम्पिटिशन्स करा सकते हैं, उसके अलावा हम दूसरे जगह पे ले जा करके उनको दिखा सकते हैं, या वहाँ की कुछ वीडियोज़ दिखा सकते हैं, या इस तरीके की मोटिवेशनल प्रोग्राम हम मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाने की हम कराने की ज़रूरत है, और उनको इसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो साहित्य और संगीत ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी अपनी कोई सीमाएं नहीं हैं, इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है ना। यही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को एक कर सकता है। तो आपका ये जो इतना डिस्टर्ब एरिया है आपका, या प्रदेश है इतना डिस्टर्ब, वो एक कला ही ऐसी माध्यम है, या ये जो हमारी जो कलाएं हैं, अपनी आर्ट एंड कल्चर है जो हमारा, वही एक माध्यम है जो लोगों को जोड़ सकता है। अशोक जी कितनी वाकफियत रखते हैं इस प्रश्न से? जैसे डॉक्टर शर्मा जी, सरला शर्मा जी ने कहा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कह रहे हैं 100% ठीक है, लेकिन हमारा एक मिशन है। मिशन क्या है कि हमारी जो डिस्टर्ब स्टेट है उसको आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ही हम पीस दिलवा सकते हैं, और उसी पीस को लेके हम विश्व में जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। वो तभी होगा जब हम एक कोने कोने में को पहुंच के हमारे जो आर्टिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैम कह रहे हैं वो मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। ये वही एक कड़ी है। ये मोटिवेशनल हमारा जो आज का इवेंट है ये वही है। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आर्ट एंड कल्चर क्या है, हमने एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, हमारा आदान प्रदान कैसे होगा, हमारी लैंग्वेज जो है उसके ऊपर हमारा क्या। आज कितने कंटेस्टेंट आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स? आज देखो हमारे पास तो कम से कम भी जम्मू कश्मीर में ये जो कवि सम्मेलन कवि को लेके वो तो हमारे मुझे लगता है 100 से ऊपर है, लेकिन आज हमने कम से कम भी 10 से 15 से शॉर्ट लिस्ट की हैं, क्योंकि हर एक आदमी को स्टेज पे जगह। एंट्री इतनी है कि 100 से ऊपर है? बिल्कुल है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक पत्थर उठाओगे, आप देखोगे कि वहाँ पे उसके नीचे कितने हमारे कवि बैठे हुए हैं। वो कवि बैठे हैं गांव में जिनको आज तक किसी ने सुना नहीं, और प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए ही ये डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सक्रिय है। ये हमारा एक आप कह सकते हो कि स्लोगन है, विज़न है। हाल जम्मू कश्मीर की कला को, सभ्यता को, भाषा को जो है वो एक नया मुकाम देने का प्रयास जो है वो डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें बाहरी राज्यों से भी जो हैं वो ऑफिसर वेयर्स जहाँ पे आते हैं और कला का एक्सचेंज करते हैं। वहीं इसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ एक तरफ कवि अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं द डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरह अनेकों जो संस्थाएं हैं वो भी अपना योगदान दे रही हैं। अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिए। देखते रहें गढ़ जम्मू। कैमरा सिंह, मैं पंकज गुजरिया। जय हिंद।